हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 50 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। ऐसे में बीजेपी की इस बड़ी बढ़त की वजह को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। ऐसे में इस वीडियो में हरियाणा विधानसभा में मोदी फैक्टर के असर को लेकर हम बात करने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 5 रैलियां की थी। इन रैलियों का असर हरियाणा में 17 विधानसभा सीटों पर पड़ता दिखा। इनमें से 10 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त भी बनाई हुई है। इसके अलावा कांग्रेस 5 और अन्य 2 सीटों पर आगे दिखी। वहीं अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उन्होंने हरियाणा की जिन 14 सीटों पर रैली की थी उनमें से 60 पर कांग्रेस पीछे चल रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 ही सीटों पर आगे नजर आई। वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति एक बार फिर से कामयाब हुई है। साल 2014 में पहली बार हरियाणा की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई थी। लोगों को उम्मीद थी कि किसी जाट को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, क्योंकि पिछले कई दशक से हरियाणा का मुख्यमंत्री जाट ही बन रहे थे, भले ही वो किसी भी दल का रहा हो। लेकिन बीजेपी ने पंजाबी समाज के मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। पहली बार विधायक बने खट्टर को पीएम नरेंद्र मोदी की पसंद का बताया गया। खट्टर को सीएम बनाने के बाद ही ये चर्चा चल पड़ी थी कि बीजेपी जाट राजनीति को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी से जाटों की नाराजगी यहीं से शुरू हो गई थी। बीजेपी कभी जाटों को मनाने की कोशिश करती हुई नजर आई भी नहीं। उसने पंजाबी, ओबीसी और दलित वोटों को एकजुट रखने की कोशिश जारी रखी। हरियाणा में बीजेपी की कामयाबी के पीछे इसी अहम फैक्टर को माना जा रहा है। हालांकि करीब 10 साल तक हरियाणा में सीएम की कुर्सी संभालने वाले मनोहर लाल खट्टर को लेकर लोगों में नाराजगी का असर भी देखने को मिला। बीजेपी ने उन्हें हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। सीएम की माली जाति हरियाणा की बड़ी और ताकतवर ओबीसी जाति है, यानी कि बीजेपी की गैर जाट जातियों को जोड़ने का फॉर्मूला एक बार फिर से काम कर गया। हरियाणा में गैर जाट जातियां आज भी बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी हुई नजर आ रही हैं। इधर इस बार के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने मिर्चपुर कांड और गोहाना कांड को जोर शोर से उठाया भी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों कांडों का इस्तेमाल अपने चुनाव भाषणों में किया। दरअसल मिर्चपुर हरियाणा के हिसार जिले का एक गांव है। वहां 21 अप्रैल साल 2010 को वाल्मीकि समुदाय के लोगों के दर्जनों घरों को जमींदोज कर दिया गया था। दरअसल इन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि हमलावर भीड़ की तरफ से आग लगाई गई, जिसमें एक बुजुर्ग और उनकी विकलांग बेटी की जलकर मौत हो गई थी। इसका आरोप जाट जाति के लोगों पर ही लगा था। ये मामला अदालत तक पहुंचा था। अदालत ने इस मामले के 20 दोषियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। अदालत का फैसला आने से पहले ही मिर्चपुर गांव से 125 से ज्यादा दलित परिवार पलायन कर चुके थे। वो आज तक वापस नहीं लौटे। वहीं सोनीपत के गोहाना में साल 2005 में दलितों के 50 घरों को जला दिया गया था। इसकी शुरुआत तब हुई जब गांव के एक दलित पर ऊंची जाति के व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा था। ये दोनों कांड जब हरियाणा में हुए तो वहां कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां के मुख्यमंत्री थे। हुड्डा पर इन दोनों कांड के आरोपियों के साथ नरमी बरतने के आरोप लगे थे। बीजेपी ने मिर्चपुर कांड और गोहाना कांड को जोर शोर से उठाया भी था। दलितों के मन में कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर डर बिठाने की कोशिश की गई थी। शायद वो इसमें कामयाब भी रही। चुनाव के नतीजों को देखते हुए लगता है कि दलितों ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया है। इसका नतीजा ये नजर आ रहा है कि साल 2019 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 29% सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2024 में 52% एससी सीटों पर बढ़त बनाई है। साफ है कि बीजेपी अपनी इन्हीं रणनीतियों की वजह से हरियाणा में कांग्रेस को पछाड़ने में फिलहाल तो कामयाब होती नजर आ रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।